हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है नैन मैथमेटिक में नैन सर के द्वारा। आइए, आज का आर्यभट्ट सीरीज फिर तीसरा दिन है क्लास। इसमें हमने द्विघात समीकरण चैप्टर क्या लिया है, द्विघात समीकरण, है ना। तो आज समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। यह बहुत, जैसे वहाँ पे दो चरों में एक समीकरण था ना, वही उसी तरह यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग दोनों को मिलाकर 18 नंबर का यहाँ से आता है। लगभग दोनों मिलाकर मतलब द्विघात समीकरण और क्या दो चर रैखिक समीकरण दोनों को मिलाने पर लगभग 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए द्विघात समीकरण को समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए क्या कहा है कि वे समीकरण जिसमें एक चर हो, है ना। चर का मतलब समझेंगे कि एक्स से लेकर कहाँ तक, जेड तक, है ना। जितने भी वेरिएबल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, है ना। स्मॉल लेटर में चाहे कैपिटल किसी में बना एक्स से जेड तक, एक्स वाई जेड मतलब किसी में टी हो जाए पी हो जाए कुछ भी रखेंगे तो चर के रूप में हो जाए। तो वही बोला है कि वे समीकरण जिसमें क्या दिया हो, एक ही चर हो और क्या दिया हो बताइएगा, अधिकतम घात। इसको समझना है ना, अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। दो चर रैखिक समीकरण में क्या होता था कि दो वेरिएबल होता था, उसका अधिकतम घात क्या होता था, 1 होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक ही चर होगा, है ना। एक चर होगा और उसका अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है। एक चर होता है, इसमें अधिकतम घात 2 होता है। चलिएगा, इसमें यही याद रखना है ना, एक वेरिएबल होगा और अधिकतम घात 2 होगा। और बोल क्या रहा है, और 0 के बराबर किया था, मतलब उस समीकरण को 0 के बराबर होना चाहिए ना। 0 को उस समीकरण क्या कर देते हैं, 0 के बराबर। तब इस प्रकार के समीकरण जो भी हमें समीकरण प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो हम समझ गए होंगे कि जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल उस चर के मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और वह समीकरण क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो उस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। चलिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या है, ये चीज देखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप मतलब व्यापक समीकरण होता क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वही बात है जो यहाँ पे थ्योरी में लिखा गया। चलिए देखिए क्या है, इसमें बोला क्या है कि द्विघात समीकरण में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक ही चर है ना। चर के रूप में इसमें क्या यूज किया गया है, एक्स को, है ना। चर के रूप में इसको क्या यूज किया गया है, एक्स को। इस समीकरण में जो व्यापक समीकरण लिखा है, मानक समीकरण द्विघात समीकरण का, उसमें क्या यूज किया गया है, चर के रूप में एक्स ही है। देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ना तो वाई है ना तो जेड है ना तो कुछ है, बस एक्स यूज किया गया था। पूरे समीकरण में एक्स यूज किया है। लेकिन समझिएगा बोल कह रहा है कि जो भी चर यूज किया जाएगा उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2। तो देखिएगा 2 नहीं है, इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है। और क्या बोला गया था कि वह समीकरण 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 0 के बराबर है, तो इस प्रकार के समीकरण को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। यही इसका मानक रूप और व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण। चलिए 3 और नीचे कुछ पॉइंट दिया, इसको समझते हैं। ये क्या दिया है, आइएगा, कह रहा है कि जहाँ ए बी सी होना क्या चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर, है ना। वास्तविक संख्या होना चाहिए रियल नंबर। और उसमें भी क्या बोला है कि ए इजकल टू नॉट 0। समझिएगा क्या बोला, ए इजकल टू नॉट 0 और बी इजकल टू सी इजकल टू 0। मतलब यह दोनों क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है लेकिन इसको कभी 0 नहीं करेंगे। तो इसको समझते हैं कि 0 कह रहा है, क्यों नहीं करेंगे, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्यों बोला है कि इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए क्या दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इजकल टू 0। तो बोल रहा है कि इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बोला है, इसको समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, आगे हम मान लेते हैं कि 0 ही हो जाए। ये बोला है कि 0 मत कीजिएगा, लेकिन हम सोच ले रहे हैं कि चलिए 0 कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे यदि 0 रखते हैं ए का मान तो क्या आ जाएगा, देखिए ना, प्लस का सी इक्वल टू 0। अब बताइए 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो हो गया 0, या पूरा फंक्शन 0, तो बचेगा का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। तो चलिए इसको चेक करते हैं, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो बता होता क्या है कि द्विघात समीकरण में एक वेरिएबल होना चाहिए, एक चर होना चाहिए। चर तो है एक्स, लेकिन इस पर मैक्सिमम पावर पूछिएगा, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2। तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, 1 है। इस पर मैक्सिमम पावर 1 है। और यहाँ पे तो 0 के कंडीशन में 2 सेटिस्फाई हो रहा है, क्या क्या, वेरिएबल 1 और 0 के बराबर। लेकिन एक चीज सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, वह है कि उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। इसीलिए वो बोला है ना कि ए का मान कभी आप 0 नहीं ले सकते हैं। तो ये चीजें समझ गए। कोई बहुत लोग रटे पड़े होते हैं कि ये कहता है कि 0 नहीं लेना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब यहाँ से समझ गए होंगे कि ए का मान क्यों नहीं 0
लेता है। आएंगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो बी और सी का मान 0 बोला है। चलिए ना इसको रख के देखते हैं। जब इसको रखेंगे तो चलिए वो यहाँ पे इसी में रखते हैं, इसी में रखते हैं तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम बी का मान 0 यहाँ पे रख देते हैं, बी का मान यदि 0 कह रहा है तो रखते हैं पहले 0, तो चलिए 0 हो गया है ना, ये 0 होगा, ये अभी क्या आ जाएगा 0, तो चलिए देखें ना ये भी 0, तो क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या द्विघात समीकरण नहीं है? चलो चेक करते हैं। तो कहता क्या है कि इसमें एक ही क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए, कहीं वेरिएबल होना चाहिए और उस पर अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए। तीनों चीजें सेटिस्फाई है तो यह कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। तो इसीलिए बोला है ना कि यह बी और सी दोनों 0 हो सकता है और ए इक्वल टू नॉट 0। इस चीज को समझ गए होंगे, अब तक भले ना समझे हो लेकिन इस चीज को यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया ये चीजें कहता क्या है और क्यों नहीं कहता है। चलिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। अब तक तो समीकरण हम समझ चुके हैं, द्विघात समीकरण होता क्या है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण होता क्या है नहीं। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, पहला क्वेश्चन यही आता है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। दे देता है आपको क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव पेपर हो चुका है ना, तो एक जरूर क्वेश्चन आएगा कि जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो वही जो रूल है वो सिर्फ हम चेक करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले आइए क्वेश्चन क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x माइनस का 3 बोला है कि यह बताइए द्विघात समीकरण है। तो हम जानते हैं कि a माइनस, इसको ब्रेक करते हैं, पहले चेक करते ब्रेक करेंगे a माइनस बी पर ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। देखिए a का वर्ग धन b का वर्ग, b का वर्ग मतलब 4 हो जाएगा, आ माइनस का 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 लिख देंगे और a की जगह क्या होगा x और b की जगह लिख देंगे है ना, यहाँ पे लिख देंगे प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस लिख दिया 1 और यहाँ पे 2x माइनस का 3 हो गया। चलिए इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस का 4x प्लस 1, यहाँ पे 2x माइनस का 3। अब हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए और उस पर अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2। तो देखिए ना एक ही चर दिख रहा है x x x और उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो 2 भी दिख रहा है। लेकिन एक चीज नहीं दिख रहा है, जो चीज 0 के बराबर होता है। समीकरण 0 के इक्वल होना चाहिए, समीकरण क्या ना 0 के इक्वल। तो चलिए इसको इस साइड लेके आ जाते हैं तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आइएगा इधर x का स्क्वायर प्लस का 4 या माइनस का 4x हो गया, यहाँ भी क्या है प्लस 1 है। इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाए, जो माइनस में होगा वो क्या आ जाएगा प्लस में, और जो प्लस में होगा वह माइनस में। तो देखिए प्लस में है ना तो ये माइनस में हो जाएगा, यह माइनस में है तो क्या बताया है प्लस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो उधर होता है ना, मतलब दूसरे साइड होता है इक्वल के, तो दूसरे साइड आता है तो क्या होता है जो माइनस में होता है वो प्लस में, जो प्लस में होता है वह माइनस में आ जाता है। इधर आ गया ना तो 0 के बराबर, अब जाके सेटिस्फाइड हो जाएगा कि 0 के बराबर भी हो गया, वेरिएबल क्या हो गया x हो गया और उस पर एक ही वेरिएबल हो गया, एक ही चर हो गया, उस पर अधिकतम घात क्या हो गया 2। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। चलिएगा यहाँ पे इसको लिख लेते हैं x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस का क्या है 4x है, माइनस का 4x है, माइनस का क्या है 2x, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का 4 भी है, यहाँ भी प्लस का 3 है, यहाँ भी प्लस का 1 है, तो 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो हम समझ चुके होंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है कि जो भी एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए। देखिए एक ही चर है x और उसका अधिकतम घात क्या है 0, अधिकतम घात क्या है 2, अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 भी है और देखिए 0 के बराबर, या समीकरण क्या होना चाहिए 0 के बराबर। तो यह कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। एक और क्वेश्चन हम समझा सकते हैं कि एक और क्वेश्चन लेकर समझाएंगे कि इसी तरह पूछेगा आपसे, तो थोड़ा सा एक बार और समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन में वही बोला है ना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। 2 नंबर एक नंबर क्वेश्चन आता है, इसलिए 2 क्वेश्चन को लेकर हम समझा देंगे कि जांच करके सिखा देते हैं कि जांच करना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं।
तो चलिए देखिए करना क्या है, इसमें इस x से इसमें गुणा करते हैं। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर है ना, यहाँ भी x है तो हो जाएगा x x मिलकर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर और x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3x। और यहाँ पे क्या इक्वल टू में क्या है x का स्क्वायर प्लस का 1 है, x का स्क्वायर प्लस का 1 है। तो हम जानते हैं कि समीकरण होना चाहिए का कि हमारे 0 के बराबर होना चाहिए द्विघात समीकरण। इसको क्या कर देंगे इस साइड एक साइड लेके आ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर अब प्लस का कितना है 3x, ये इधर आएगा तो जो दोनों प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, देखिए 2x का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 1 ही है, 1 मतलब एक ही x का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है x का स्क्वायर, यहाँ पे एक ही x का स्क्वायर है तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1x का स्क्वायर है ना। आ गया यहाँ पे देखिए ना प्लस का कितना है 3x, प्लस का 3x, यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मिला लेते हैं, क्या है द्विघात समीकरण में है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण वही होता है जिसमें क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, और उस चर के अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और समीकरण 0 के बराबर होना चाहिए। यदि इस तरह कोई समीकरण दिखता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। तो हम जांच करना सीख चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जांच के अलावा है ना, कि जांच दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए है ना, पहले पते नहीं है संख्या क्या है ना, बोल रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें कुछ पता नहीं है कि वह संख्या क्या है, लेकिन बोल रहा है आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बोल रहा है क्वेश्चन कि जिनका योग क्या दिया है 27 दिया है, जिनका योग क्या दिया है 27 दिया है, और क्या बोला उनका गुणनफल कितना दिया है 182। हमें कुछ संख्या के बारे में पता नहीं है, वह संख्या कितना है 2 4 10 20 25 और उसको पता कुछ नहीं है, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि उनका योगफल कितना है 27। लेकिन यहाँ पे बोला है कि गुणनफल कितना है 182। तो हम पहले क्या कर रहे हैं लेट कर लेंगे कि पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या क्या है। तो चलिए यहाँ पे लेट करते हैं। देखिएगा मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है x है, लिखेंगे पहली संख्या का मान लेंगे x मान लेंगे, पहली संख्या क्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारा हो जाएगी 27 माइनस का x। क्यों हो जाएगी इसको समझ लेते हैं। 27 माइनस x, सोचिएगा यदि हम कह दें कि क्या है हमारे पास, देखिए मान ले क्या है, यदि हम बोल रहे हैं कि देखिए दोनों का योगफल कितना दिया है, मान लेते हैं यह x है पहली संख्या ठीक ना, और दूसरी संख्या हमें पते नहीं है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, दोनों का योगफल कितना दिया है 27। हमें कुछ वेरिएबल नहीं मानना है, यहाँ पे छोड़ देना है इसे, ये 0 नहीं है ना, यहाँ पे खाली स्थान है। करने का मतलब बोला है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है 27। तो मान लिया पहली संख्या है, यहाँ पे इसका कुछ नहीं माना है, खाली स्थान मान लिया है, और उनका योगफल कितना होगा 27। तो यदि हमें पहली संख्या मान लिया कि x है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाके घटा देंगे तभी ना यह क्या आ जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान के जगह पे दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगा कि 27 माइनस x। तो वही हो गया है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस x। चलिए 27 में दोनों संख्या ये चीजें निकल गए, लेकिन दूसरे शर्त में कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना है 182। तो चलिए इनके गुणनफल करते हैं। तो देखिए ना x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 माइनस का x इक्वल टू कितना 182। इनका गुणनफल कितना है 182। इतना तो हम आ गए। अब करना क्या है कि इसका इसमें गुणा करके एक द्विघात समीकरण बनेगा, उसका सॉल्यूशन कर देंगे, x का मान निकल आएगा तो पहली संख्या और दूसरी संख्या पता चल जाएगा, दोनों संख्याएं पता चल जाएगा। चलिए इसका गुणा करते हैं। तो आएगा क्या 27x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 182। अब चलिए ना ये क्या द्विघात समीकरण में ये जो हमारा है ना जिस पर अधिकतम घात क्या है माइनस में, तो यह क्या है माइनस में दिया, जिस पर अधिकतम घात क्या है 2, तो वह क्या है माइनस में। तुम क्या कर लेते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, जो कॉमन लेते हैं माइनस का, तो चीजों को समझिए, जब माइनस का कॉमन लेते हैं किसी चीज में से तो जो क्या होता है माइनस होता है वह प्लस हो जाता है, और जो प्लस होता है वह क्या हो जाएगा माइनस, मतलब उल्टा चीज हो जाता है। चलिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो देखिए ना यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना तो प्लस में हो गया। देखिए यहाँ क्या है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे कितना 182।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यह माइनस उधर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, चलिएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस का 87x, यह माइनस उधर जाएगा, भाग दे देंगे 182 में माइनस से, तो माइनस का 182। अब चलिए इधर हम क्वेश्चन को करते हैं, इस साइड करते हैं। तो चलिए यहाँ बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x इक्वल टू माइनस का 182। हम जानते हैं द्विघात समीकरण में कि समीकरण हमारा क्या हो जाए 0 के बराबर, तो पहले इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो आएगा क्या, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 87x, और ये क्या है माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बाबू प्लस का, है ना। 0 के इक्वल इधर करते हैं ना, मतलब इक्वल टू में जो होता है दूसरे साइड आता है, तो यदि माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। यहाँ कॉमन वाली चीज को समझिए, कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, जो माइनस कॉमन लेते हैं तो जो चीज माइनस में होता है वो क्या होता है प्लस में, और जो चीज प्लस में होता है वो माइनस में। देखिए माइनस था तो प्लस में हो गया, प्लस था तो माइनस, ये चीज समझिए। इस माइनस से भाग दे दिए, इधर क्या हो गया माइनस का 182 इधर ला दिए, तो देखिए माइनस के इधर लाएंगे इक्वल टू के बराबर, तो क्या होता है प्लस। अब होता है क्या, द्विघात समीकरण को हल करना समझते हैं कि द्विघात समीकरण हल किस तरह करते हैं, है ना। इसका फैक्टर समझते हैं, है ना, इसका गुणनखंड किस तरह किया जाता है द्विघात समीकरण को। तो देखिएगा करना क्या होता है, जो कि यहाँ पे है सी के जगह पे व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर और बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, यही ना होता है मानक समीकरण द्विघात का। तो सी वाले फंक्शन को उठाते हैं और देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को उठाते हैं, है ना। चीजों को समझिए, सी वाले फंक्शन को लेते हैं और एक्स स्क्वायर के गुणांक को उठाते हैं, और दोनों का क्या करते हैं गुणा। तो चलिए यहाँ पे देखिए सी की जगह पे कितना है 182, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। चीजों को समझिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेना है, तो 1 है। और इस दोनों का क्या करते हैं गुणा करते हैं, दोनों का गुणा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे दोनों का गुणा कर देते हैं, दोनों का गुणा करने के बाद जो मिलता है उसका क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। देखिए मिला क्या 182 नहीं मिलेगा, तो चलिए 182 मिल गया। अब इसका फैक्टर करेंगे तो हम जानते हैं कितना है, यदि आप इस तरह करेंगे तो भी सही है ना। देखिएगा यहाँ से कर देंगे कितना से 2 से करेंगे, है ना, तो यहाँ क्या जाएगा 9 1 इतना आ जाएगा। फिर क्या कर देंगे यहाँ 13 से कर, यहाँ पे मान ली 7 से कर दिए, 7 से करेंगे 13 क्या हो जाएगा 13 होगा। यहाँ पे क्या कर देंगे 13 एक बार में, तो हुआ क्या देखिएगा, ये क्या हो गया 14 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया 13। यदि आपको पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट गुणा याद है तो समझ सकते हैं कि 13 और 14 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। नहीं तो या गुणनखंड विधि से इसको कर सकते हैं। करने के बाद होता क्या, इस चीज को समझिए, फैक्टर तो कर दिए, इसका कितना है वो फैक्टर का ही हो सकता है ना, 1 इंटू कितना 182, ये भी हो सकता है फैक्टर। ठीक, यहाँ आ गया दूसरा फैक्टर निकल गया 14 इंटू कितना 13, है ना। तो फैक्टर करने के बाद ये सोचते क्या है कि फैक्टर हो जाता है तो यहाँ साइन क्या है बाबू प्लस का, तो जब साइन प्लस का होता है तो प्लस करके लाना होता है यह एक्स के गुणांक को। चीजों को समझिए बारीकी से, पहले क्या करते हैं सी और ए वाले सी और एक्स के एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करते हैं गुणा करते हैं आपस में। उसके बाद क्या हो जाता है जो डाटा आता है उसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद यहाँ पे चीजें लिख दिए हैं, है ना। फैक्टर करने के बाद चीजें लिख दी, हमें ये नहीं पता था, मान इसका नहीं लेता सकते हैं 91 और कितना 2, ये भी लिख सकते हैं, ये भी फैक्टर हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 13 दूना के 26 और कितना 7, यह भी इसका फैक्टर हुआ, है ना। 182 के यह भी फैक्टर हुआ, लेकिन हमें चीजें करना क्या है प्लस, यहाँ पे साइन देखिए प्लस करके एक्स का जो गुणांक होता है उसको लाना होता है। इस माइनस को नहीं ध्यान दीजिए, इस माइनस को छोड़ दीजिए, है प्लस करके क्या लाना होता है यहाँ पे देखिए जो प्लस होता है तो प्लस करके क्या लाना होता है एक्स के गुणांक को लाना होता है। यदि प्लस है तो प्लस करके एक्स के गुणांक को लाना होता है, यदि माइनस होता तो माइनस करके एक्स के आगे जो भी होता है डाटा उसे क्या बोलते हैं गुणांक, तो एक्स के गुणांक को लाना होता है। तो चीजों को समझ गए होंगे कि यहाँ प्लस है तो प्लस करके एक्स का गुणांक लाना है, यदि माइनस है तो माइनस करके एक्स के गुणांक। तो इसमें चीजों का इतना फैक्टर आपके सामने दिया है तो चीजों को कलेक्ट करेंगे क्या चाहिए कि प्लस करके लाना है 27, तो किसको प्लस करेंगे तो 27 आएगा, इसको कभी करेंगे तो 27 आएगा नहीं कैंसिल, इसको करेंगे प्लस तो क्या 27 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 183, ये भी करेंगे इसको जोड़ेंगे तो क्या 27 आएगा नहीं, यह दोनों कैंसिल। तो चलिए ना 14 और 13 को हम जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो 27 आ गया। तो इसलिए हमारा क्या होगा 182 का यही फैक्टर होगा। क्यों होगा कि प्लस करके लाना था एक्स के गुणांक को 27, तो यही चीजें होता है, यही माइनस होता तो माइनस करके लाना होता जो होता एक्स का गुणांक। तो चीजें समझे होंगे इस चीज को फैक्टर करना। तो चलिए आया हमारा फैक्टर कितना 13 और 14। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं,
चलिए सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 ले लेंगे प्लस यहाँ पे देखिएगा ये चीजें ले लेंगे और 182 इक्वल टू 0 क्या कर दिए, इस 27 के जगह पे क्या है 14 प्लस 13 हो जाएगा ना 27, और यहाँ पे ये चीजें एक्स सेम है प्लस यहाँ पे 182 इक्वल टू 0, चीजों को सेम कर दिए हैं, चीजें सब उतार दिए, बस 27 की जगह लिख दिए, ये चीजें लिख दी। अब इसका गुणा कर देते हैं, इस माइनस को इसमें गुणा करते हैं ना, तो चलिए एक्स का स्क्वायर यह माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, तो यह देखिए 14 इस एक्स से गुणा कर देंगे माइनस का 14x, या इसमें माइनस हो जाएगा, इसको ओपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो यह माइनस हो जाएगा, यह एक्स से गुणा हो जाएगा तो माइनस का 13x, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब करते हैं क्या है इसमें कि देखिए इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन को एक साथ ले लेते हैं और कॉमन लेते हैं। देखिए ना यहाँ पे देखिए डबल एक्स है, मतलब एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार एक्स है तभी तो एक्स स्क्वायर बना है। यहाँ पे देखिए एक ही एक्स है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। चीजों को समझिए, इसमें क्या है एक्स है, इसमें 2 एक्स है, इसमें क्या है एक ही एक्स है। कहने का मतलब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो दोनों में कॉमन क्या है एक्स ही है, तो क्या कर देंगे एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच क्या जाएगा एक्स बचेगा है ना। यहाँ बचा क्या एक्स, क्यों एक्स में एक्स से गुणा करेंगे चीजें फिर वही आ जाएगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो 14 बचेगा। क्यों बचेगा, चलिए ना गुणा करके चेक कर लेते हैं कि सही किया है। चलिए इसका इसमें करेंगे तो एक्स एक्स मिलके क्या होता है एक्स का स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 14x आ जाएगा है ना। चीजों को देखिए कॉमन इसी तरह लिया जाता है, कॉमन लेने के बाद चेक भी करिए क्या आ रहा है कि नहीं। चलिए एक चीज को करते हैं, इसमें क्या कॉमन है बाबू, लेकिन इसी 82 में फैक्टर कितने का है 13 × 14 का, तो इसमें 13 नहीं दिख रहा है, तो 13 को कॉमन लेंगे दोनों में से, तो दोनों में से 13 को कॉमन है, लेकिन 13 ही नहीं लेंगे -13 लेंगे। देखिए कैसे x - 14 इक्वल टू 0 है ना, 0 होगा, द्विघात समीकरण 0 के बराबर होता है। चलिए ना -13 कॉमन लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना है x बचा ना, इससे 13 से गुणा कर देंगे -13 से, तो आ जाएगा -13x आया, इससे इसमें गुणा करें तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 13 में 14 से गुणा करेंगे तो 82 हो ही जाएगा। तो चीज को समझिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इस चीज को क्या कर देंगे 82। हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस से माइनस गुणा करें तो प्लस आ ही जाएगा, इसलिए माइनस चीज को कॉमन ले लिया। और देखिए एक चीज और याद रखिए कि यहाँ पे सेम आ जाता है डाटा। यदि आपका द्विघात समीकरण करते हैं करते करते आते हैं यहाँ तक, यदि आपके यह कोष्टक का मान यदि सेम नहीं आता है तो समझ जाइएगा कि गलत आप कहीं ना कहीं किया। यहीं से फिर रिटर्न एक बार चेक कर लीजिए, नहीं एक आके धक्का धक करते हुए आंसर लिख के लाजिए पेपर में छोड़ के आए कि चलिए बहुत सही करके आए, तो ये चीजें गलत हो जाएगा। 100% गारंटी है कि गलत हो जाता है। कभी आप द्विघात समीकरण से सीख रहे हैं ना, देखिएगा हमेशा डाटा है इस दोनों का सेम ही आएगा। यदि x+4 है, x+ क्या है 14 है, तो x+14 ही आएगा यहाँ, लेकिन हमारे पास क्या है माइनस का है ना। यदि कुछ भी डाटा है तो लेकिन इन दोनों में कोष्टक में समान ही आएगा तो आएगा। तो यहाँ पे चीजें यही समझना है, जब समान आ जाता है तो समझ लीजिए कि अब तक जो भी किए हैं ना एकदम 100% सही है। इस चीज को समझिएगा, ये कंसेप्ट है। लोग क्या करते हैं यहाँ पे चीजें नहीं जानते तो क्या यहाँ से डायरेक्ट मान निकाल देते हैं, गलत कर देते हैं। मान लीजिए भूल गए यहाँ सेम नहीं आया, कुछ अलग ले लिए, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ध्यान नहीं दिए कि माइनस यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 13 ले लेंगे कॉमन, और माइनस के सोचेंगे चलो यहाँ पे प्लस कर देंगे ना, तो चीजें हो जाएगा गलत। देखिए सोचेंगे प्लस है तो चलिए ना प्लस करके निकाल लेते हैं, काम खत्म। 13 को काम में 14 है, तो चीजें हो जाता है प्लस और हो जाती है गलती, क्योंकि दोनों में डाटाएं समान आता है हमेशा। समझेंगे, समझे ना, तो दोनों में डाटाएं क्या होना चाहिए समान होते हैं, कोष्टक में दोनों मान आता है समान। तो इस चीज से हमें समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण चाहे जो भी प्रक्रिया हमने किया है अब तक का सही है। तो चलिए दोनों में समान जब आता है तो एक को ले लेते हैं, x माइनस कितना 14, एक को ले लेंगे, दोनों में जब समान आएगी तो एक को ले लेंगे। और देखिए ये वाला यह माइनस यह 13, इसको क्या कर लेंगे एक ब्रैकेट में ले लेंगे और हमारा इसके 0 के बराबर कर देंगे ना। दोनों में समान है तो दोनों में से एक को ले लेते हैं, इसमें से इसको और इसको ले लेंगे, तो एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। चलिए इसको इक्वल करते हैं, 14 x - 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 14, यहाँ उसी तरह कर देंगे x - 13 इक्वल टू 0, तो x के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। कहने का मतलब है कि संख्या हमारा क्या आ गया, x का मान 2 आ गया। चीजों को समझ, x का मान 2 आ गया है ना। तो हमने क्या माना था, पहली संख्या क्या माना था बताइएगा, x का मान x माना था ना, पहली संख्या x है, तो पहली संख्या बोल सकते हैं कि 14 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। यदि हम पहली संख्या 14 मानते हैं, पहली संख्या यदि 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा।
दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। लेकिन यदि हम पहली संख्या 13 मानते हैं तो यहाँ 13 लेंगे ना, तो दूसरी संख्या यहाँ पे 13 लिख देंगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा 14। तो कहने का मतलब है, समझ चुके होंगे कि दो संख्या x का 2 माना है तो क्या हो सकता है, या तो आप 14 मानेंगे तो ये दूसरी 13 आ जाएगा, 13 मानेंगे पहली तो दूसरी क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हमारा सही हो गया है। यहाँ से चीजों को समझना है, कैसे फैक्टर किया है, कितना आसानी तरीका से। इसका क्या है, ट्रिक भी हमारे पास है ना, अगले वीडियो में हमने ट्रिक अप्लाई ट्रिक आप लोगों को सिखा देंगे। लेकिन आपको करना क्या, हाई स्कूल का है तो चीजों को समझिए किस तरह फैक्टर करना किया जाता है, और इस चीज को समझना जरूरी है। यहाँ पे लोग बहुत गलती करते हैं, है ना, कि ये चीजें क्या करते हैं, देखता नहीं है लोगों, क्या करते हैं प्लस माइनस करके कुछ भी निकाल देते हैं आंसर। तो चलिए द्विघातीय आर्यभट्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, है ना, शेयर कीजिए। कह रहे हैं ना कि यहाँ से यदि आप रेगुलर बने रहे तो 95 प्लस दिलाने की मेरी गारंटी है ना, 95 प्लस दिलाने की मेरी गारंटी है। लेकिन क्या है, रेगुलर बने रहिए और शेयर पूरा कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भेजिए, जिसके पास जो अब तक ले मैथ नहीं पढ़ा है वो चीजें सीख जाएगा। और मैथ सिखाने की तो हम गारंटी लेते ही हैं, इसी तरह सिखाएंगे, है ना, जिस तरह सिखाएंगे चीजें कहाँ गलती होती है और ट्रिक तो बताते ही रहेंगे, है ना। तो चलिए थैंक यू क्लास, इतना ही आज के लिए। लेकिन सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके। चलिए थैंक यू क्लास।